KTC कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी के नज़दीक पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की कैंप पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। उन चारों दहशतगर्दों में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे, जबकि एक बाजोड़ का रहायशी था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उनको हिदायत दे रहे थे। ताहम पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कामयाब ऑपरेशन की बदौलत 3 दहशतगर्द मौके पर मार दिए गए और एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों में से 3 अफगानी थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। एक दहशतगर्द बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। कराची के अमन को सबूताज करने की कोशिशों को खाक में मिलाया। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचाने के दरपे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना रही हैं। सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब किया। SSP CTD इरफान बहादुर का कहना है कि सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स हमले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। एक जख्मी दहशतगर्द अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफगानिस्तान में मौजूद फितरतुल हिंदुस्तान की क़यादत ने दहशतगर्दों को हिदायत दी। फितरतुल हिंदुस्तान, फितरतुल खवारिज और जमातुल अहरार का गठजोड़ सबके सामने आ गया। अमरीकी फौज के ईरान पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ 5 घंटे फौजी कार्रवाइयां जारी रही। हमलों में बोशहर, चाबहार, जासिक, किनारिक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में फौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की सलाहियतों को कमज़ोर करना है। कार्रवाइयाँ खिते में बहरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करने तक हमले जारी रहेंगे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। खिते में अमरीकी अड्डों को निशाना बना लिया गया। इन पासदारा ने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रेडार बशमूल पैट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। उर्दन में वाक़ अमरीकी एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले अमरीकी इक़दामात के जवाब में बतौर सज़ा किए गए। पासदारा ने इनकलाब का अमरीकी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से भी हमले का दावा कहा। ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। अपना हुर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों को निशाना बनाया। हमले ईरान की जारी जवाबी फौजी मुहिम का हिस्सा है। उर्दन का ईरान से आने वाले 4 मिसाइल मार गिराने का दावा। उर्दन के फौजी हुकाम के मुताबिक मुल्क के दिफाई निज़ाम ने 4 मिसाइलों को नाकारा बनाया। मिसाइलों के टुकड़े मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। ईरान के हमले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। मलबा हटाने के लिए रॉयल इंजीनियरिंग कोर तैनात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा वस्ती ईरान को कोहकोलान गाजला निशाना बनाने जा रहे हैं। मुफाहमती यादाश्त की एक आजमाइश थी, जबकि ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि मेरा ख्याल है कि ईरान से डील मुमकिन है। हम तेज़ी से ईरानी फ़ौज को तबाह कर रहे हैं। अपना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पहले अमरीकी सदर ने आबराए हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया। आबराए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% फीस लेने का फैसला। सदर ट्रंप का कहना था कि नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके खरीदारों को रोकेगी, जबकि ईरान के सिवा दीगर मुल्कों को आबराए हुर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अमरीकी जल्द आबराए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालेंगे, जिसका मुआवजा भी वसूल किया जाएगा। अमरीका आबराए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक बिल ईरानी पार्लियामेंट में पेश। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है अपनी सुर्ख लकीर ख़ुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये सिर्फ पहला कदम है, आइंदा मज़ीद इक़दामात भी किए जाएंगे। बिल आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस की सलामती और पायदार तरक्की के लिए स्ट्रेटजिक इक़दाम के उन्वान से मुतारिफ कराया गया।
ने ईरान पर दोबारा अमरीकी हमलों से कांग्रेस को आगाह कर दिया। अमरीकी सदर ने खत में बताया कि हमले दिफाई नौइयत के हैं और उनका मकसद अमरीकी शहरियों और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। कार्रवाइयाँ महदूद और मनसूबाबंदी के तहत की गई हैं। हमले इस अंदाज में किए गए हैं कि शहरी जानी नुकसान कम से कम हो। कांग्रेस को आगाह करना वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के मुताबिक ज़रूरी है। अमेरिका ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मंदूब ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और सलामती काउंसिल को खत लिख दिया। अमीर सईद एरवानी का कहना है कि जंगबंदी का मकसद तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों का खात्मा था। अमेरिका ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बारहा ईरानी सरजमीन पर हमले किए। वाशिंगटन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बजाय मुआहदे की बुनियादों को कमजोर किया। अमेरिका के इक़दामात बैनुल-अक़वामी मुआहदों और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों से मुतसादिम हैं। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल से अमरीकी इक़दामात पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अबराए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है, हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ट्रंप मुहाफ़िज़ बनने पर मिस्र हैं तो लिंडसे ग्राहम की खबर के मुहाफ़िज़ बने। ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं। हमें हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्की मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत नहीं। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की सख्त तनबीह अपने रद्द अमल में कहा कि अमरीका को किसी सूरत आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तहादियों पर आयद होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा है जनूबी अपनाए हुर्मुज़ में ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में हुआ। हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक, 8 जख्मी हो गए। दोनों टैंकर्स पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले के जवाब में कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अगर ईरान बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएगा तो अमेरिका फौरी और भरपूर ताकत से जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी नायब मंदूब टैमी ब्रूस का खिताब, कहा कि अमेरिका खलीजी इत्तहादियों और यमन की हुकूमत के साथ खड़ा है। अमेरिका इत्तहादियों का दिफा हर सूरत यकीनी बनाएगा। ईरानी इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी और नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद अल सानी से साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का मरहूम साबिक अमीर की दूरंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को ख़राज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिहानी। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से दोहा आकर ताज़ियत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की में मौजूद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्की पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा, शानदार इस्तकबाल किया। FBI डायरेक्टर आकाश पटेल ने मोहसिन नकवी की आमद को एहसास करार दिया। खित्ते में अमरीका के साथ ताउन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत और साइबर तहकीकात पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, खुसूसी तरबियत और वसाइल की फराहमी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू।
काश पटेल ने कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी इंतहाई अहम है, मजीद कामयाबियों के लिए पुरज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से बांग्लादेशी वज़ीर बराए समाजी बहबूद की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर बांग्लादेशी वज़ीर का खैर मक़दम किया गया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए OIC प्लेटफॉर्म पर ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। तजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान ने बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर आमादगी का इजहार किया।